भी सोचते हो कि यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करना और चैनल बना के अर्निंग करना, तो आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा कैटेगरी में मैं वीडियो बनाऊँ ताकि ग्रो करूँगा, किस कैटेगरी पर कंपटीशन कम है, किस कैटेगरी पर कितना व्यूज कितना अर्निंग होता है, सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी पर अर्निंग होता है। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आप कौन सा कैटेगरी पर वीडियो बनाएं ताकि आपका अर्निंग हाई हो, कम मेहनत पर भी आप ग्रो कर सकें। इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर आप सोचते हो कि यूट्यूब पर अर्निंग करना, तो देखिए, अगर यूट्यूब की शुरुआत कहाँ से होती है, कैटेगरी से होती है। अगर आप कैटेगरी सही सेलेक्ट कर लेना तो आपका मेहनत वगैरह सब कुछ जियान ना होगा। अगर कैटेगरी वही गलत चूज कर लिए तो वो कंप्लीट आपका मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा, आपका समय भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक कैटेगरी को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैंने 15 ऐसे कैटेगरी हैं, यानी कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो उसी 15 कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका बारीकी रूप से समझाऊंगा कि कौन सा कैटेगरी पर कितना व्यूज कितना अर्निंग होता है। चलिए बात कर ली कि 15 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहला नंबर गेमिंग, ब्लॉगिंग, म्यूजिक, फाइनेंस, बिजनेस, आर्ट एंड कल्चर, फूड, लाइफ स्टाइल, टेक्नोलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, हेल्थ। ये 15 कैटेगरी ना आपका लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप सही कैटेगरी को चूज कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एक गलती से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। देखिए, अगर ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, तो उनको मैं एक बात बता दूँ, वो अब यूट्यूब पर अर्निंग देखियो कभी कतई मत आना, ना ही अपना स्टडी को स्किप करना है। स्टडी को स्किप क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप यूट्यूब के बारे में जानते नहीं हो कि यूट्यूब पर क्या है क्या नहीं। आप खुद का एक्सपीरियंस नहीं जानो कि यूट्यूब पर कितना अर्निंग है कितना नहीं, तब तक स्टडी को स्किप मत करना। वहीं जान जाओ कि यूट्यूब पर इतना अर्निंग है तो उसके बाद मैनेज पढ़ाई को कर सकते हो, मगर अब स्टडी को स्किप मत करना। पैसे के चक्कर में ये मत सोचना यूट्यूब पर ज़्यादा पैसा था, स्टडी छोड़ कर मैं इस पर निर्भर हो जाऊँ, कतई मत करना। देखिए, हालांकि आप स्टडी के साथ यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि कैटेगरी, वो 15 कैटेगरी में पूरा यूट्यूब पर कंप्लीट वीडियो आता है। एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात कर ले कि कौन सा कैटेगरी पर कितना अर्निंग है, कितना व्यूज आता है। बात कर ले कि कौन सा कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आरपीएम हाई रहता है। देखिए, पहला नंबर का फाइनेंस है। फाइनेंस पर सबसे ज़्यादा आरपीएम हाई इसलिए रहता है कि कम व्यूज का ना अच्छा खासा अर्निंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर ज़्यादा एड चलती है। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत से एड चलती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जब बनाते हैं, जब उसको अर्निंग होता है तो कैसे अर्निंग होता है? एड से अर्निंग होता है। जब बात कर लो एनिमेशन का अगर आरपीएम देखो तो लो रहता है, क्योंकि उस पर एड उतना नहीं चलता है। और वही फाइनेंस की बात करो तो उस पर एड ज़्यादा चलता है, तो उसका अर्निंग भी हाई रहता है। उसके बाद अब सेकेंड नंबर की बात कर ले कि तो उसके बाद गेमिंग आ जाता है। गेमिंग पर ना भाई बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है। उसके बाद म्यूजिक आ जाता है। म्यूजिक भाई एक ऐसा कैटेगरी, इस पर भी इनकम इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच नहीं सकते। उसके बाद आ जाता है ब्लॉगिंग के बाद आता है स्पोर्ट। तो अगर आप समझ गए कि कौन सा कैटेगरी में कितना अर्निंग है, किसका ज़्यादा आरपीएम रहता है, तब बात कर ले कि कौन सा कैटेगरी में कितना ज़्यादा लोग ग्रो किए हैं, कितना नहीं, कितना अर्निंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग की बात कर ले तो एक नंबर आता है सौरभ जोशी का ना 28 मिलियन सब्सक्राइबर है। 28 मिलियन सब्सक्राइबर है तो उसका एक मंथ का व्यूज ना कम से कम 50 मिलियन चला जाता है, 30 से 50 मिलियन चला जाता है। उसको अर्निंग की बात कर ले तो आपको 10 से 25 लाख पर मंथ कमाता है। अब सेकंड नंबर बात कर ले गेमिंग की अगर बात कर ले तो टोटल गेमिंग एक चैनल है। उसका सब्सक्राइबर की बात कर ले तो उसका 43 मिलियन सब्सक्राइबर। उसका अर्निंग की बात कर ले तो वो भी 10 लाख से प्लस अर्निंग करता है। उसका व्यूज की बात कर ले तो उसका व्यूज अगर व्यूज उसका देखे तो 10 मिलियन चला जाता है। और थर्ड नंबर आता है फाइनेंस। आप बोल रहे थे ना, आप सब फाइनेंस की आरपीएम हाई है, तो फाइनेंस के बारे में बात कर ले कि पुष्कर राज ठाकुर है। इस पर ना 13 मिलियन सब्सक्राइबर। अर्निंग की बात कर ले तो व्यूज तो 5 मिलियन से 7 मिलियन जाता है, लेकिन अर्निंग हाई होता है। क्यों होता है? 5, 6, 7 लाख से प्लस ही हो जाता है। उसको स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, एडसन की सिर्फ गूगल एडसन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर स्पोर्ट यानी क्रिकेट की अगर बात कर ले तो इसमें भी एबी को जानते हो भाई, एबी को तो हर कोई जानता होगा। उसका अर्निंग की बात करो तो 3-4 लाख इससे अर्निंग करता है, उसका व्यूज भी आ जाता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब से अर्निंग करना, तो एक सही कैटेगरी को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सही कैटेगरी चूज कीजिए और यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कीजिए।